Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिससे हड़कंप मच गया। अभी तक हमने यशवंत वर्मा जो हाई कोर्ट के जज थे उनका करप्शन के बारे में सुना था, लेकिन अब एक और मामला सामने आया। दरअसल ये मामला सामने आया दिल्ली की जो निचली अदालत है राउज एवेन्यू कोर्ट, वहाँ एक जज तैनात है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और यह आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो, जो दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो है। उसने बाकायदा इस बाबत 16 मई को एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो कोर्ट का स्टाफ होता है। और अब ये बात सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में क्या जज को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी तो जज ने मतलब जो हाई कोर्ट के जज है उन्होंने अरेस्टिंग से मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, आप अपनी जांच जारी रखिए। आपको अगर आगे जाकर लगता है कि आपके पास ठोस सबूत है, आप वापस आइए, हम आपको उस चीज़ को हम एंटरटेन करेंगे। लेकिन देखिए केस क्या था, एक जीएसटी फ्रॉड का केस था, जीएसटी जिसमें कंपनी, जीएसटी ऑफिसर्स और टोटल 18 लोगों को एसीबी की टीम ने 16 लोगों को एसीबी की टीम ने अरेस्ट किया था। जिसमें जो एसीबी की टीम के तरफ से जो बताया गया कि जो जीएसटी ऑफिसर के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट के तरफ से कुछ लोगों ने उनसे पैसे की मांग की और वो पैसे भी बताए कि इतने इतने पैसे किए। लेकिन डायरेक्ट, देखिए कोर्ट में बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट संबंध अभी तक इनके पास कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था। जिसमें उन्होंने बोला कि जीएसटी अफसर की जमानत के लिए 80 लाख रुपए और अन्य आरोपियों से 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। और ये किसने मांगी थी? ये कोर्ट के एक अधिकारी ने, मतलब जो कोर्ट में एक कर्मचारी काम कर रहा है, उसने मांगी थी। और उसने किसके बिहाफ में? उनको कहना है कि ये कोर्ट में सेटिंग करने की बात कर रहे थे। तो देखिए, कोर्ट में सेटिंग होगा तो वाजिब है, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, या तो जज से बात कराएगा या तो किसी वकील से बात कराएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कराएगा जिससे उनको ज़मानत मिल जाए। लेकिन इसमें जो डायरेक्ट एविडेंस था वो जज के खिलाफ नहीं था, इसलिए जज के खिलाफ अभी तो कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है। लेकिन एसीबी को बोला गया है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता है तो शायद अरेस्टिंग भी हो सकती है। एसीबी ने जो लिखा था वो ये लिखा था कि जीएसटी के रिश्तेदार के द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक जीएसटी अफसर के रिश्तेदारों के जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनकी जमानत याचिका को 1 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए लटका दिया गया और बाद में इन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद एक आरोपी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। उसका कहना था कि उसे धमकाया गया कि वे हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ले, वरना स्पेशल जज उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए भी मांगे गए। सवाल ये उठता है, क्या सीधा जज ने मांगे या अपने स्टाफ के थ्रू मांगे? नहीं, अभी तक तो जो है स्टाफ का ही रोल आ रहा है, क्योंकि जज ने सीधा बात नहीं की है। क्योंकि अगर वो सबूत होते तो कोर्ट उसे दरकिनार नहीं करता, कोर्ट उसे तुरंत अपने सामने रखता। लेकिन अभी तक जज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जज ने बातचीत नहीं की है। जो बातचीत की है ये बिचौलियों ने की है, और ये बिचौलिए सच में क्या जज के साथ कॉन्टैक्ट में थे, यही तो प्रूफ करना है एसीबी की टीम को, एंटी करप्शन ब्यूरो के। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ये प्रूफ करने में सक्षम रहता है, इनके पास पूरे साक्ष्य होते हैं, पूरे एविडेंस होते हैं कि हाँ ये बिचौलिया जो है वो जज के लिए ही काम कर रहा था, तब जाके मुझे लगता है इनके खिलाफ केस बनता है और केस बनेगा। लेकिन एक अखबार ने लिखा है, द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 29 जनवरी को एसीबी की ओर से जो पत्र भेजा गया उसमें लिखा गया था कि ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अधिकारियों अहमद और विशेष जज के खिलाफ शिकायत को लेकर है, और इसमें बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। क्या बातचीत जज ने करी या किसी और ने करी? नहीं, बातचीत में 2 लोग शामिल है, 2 लोग ऑडियो रिकॉर्ड में। लेकिन चिराग जी, वही है ना, एविडेंस भी 10 प्रकार के होते हैं। अब कोर्ट में उसे प्रूफ करना, उस एविडेंस को रखना, उस एविडेंस की लाइबिलिटी, उस एविडेंस के फैक्चुअल बेस कितना है, वो आवाज़ मैच करना, वो प्रोसेस है ना। कोर्ट ने ये नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है कि अभी आप जांच कीजिए, आप एविडेंस लाइए, फॉरेंसिक एविडेंस लाइए, सब कुछ लाइए, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें हो सकती है। देखिए, हम एक चीज़ आरोप लगाना। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर क्या आ रही है, 20 मई को जज का ट्रांसफर कर दिया। हाँ, तो देखिए, किसी पे भी आरोप लगता है तो हमने ये जस्टिस यशवंत वर्मा का केस देखा होगा, आपने याद होगा जस्टिस यशवंत वर्मा का केस, कि कैसे उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, और उस गंभीर आरोप में यहाँ तक कि जो जजेस थे, तीनों जजेस की पैनल ने रिपोर्ट भी दायर कर दी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, सिर्फ क्या हुआ, ट्रांसफ़र। तो हमें भी पता है कि जज एक दूसरे जज के खिलाफ जल्दी ऑर्डर पास नहीं करता, और हमने देखा जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लेटर लिख के गए
प्रॉपर पत्र लिखे गए प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को। मीडिया में ये भी खबर चली कि उन्होंने उनके रेजिग्नेशन के लिए उन्होंने उनकी डिमांड भी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जस्टिस इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस के तहत तो होगा। हाँ, प्रोसेस के तहत भी होगा, लेकिन बार बार मुझे याद है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बार बार धनखड़ साहब बार बार कहते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही, अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। ऐसा कोई कानून है नहीं है जो रोकता है। देखिए, अगर आप बात करोगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, हम सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट क्यों फॉलो करें, धनखड़ साहब का ये कहना है। जो पुराना जजमेंट है जिसमें कहा जाता है कि विदाउट पहले डायरेक्ट किसी भी उस पे जज पे एफआईआर नहीं हो सकती जब तक वो अपने पोजीशन पे बनाए, या तो वो खुद से रिज़ाइन कर दे या तो इम्पीचमेंट हो, यही दो तरीका है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो एक ऑर्डर है, मतलब धनखड़ साहब कहते हैं कि ये तो एक ऑर्डर है, उसको फॉलो करने की क्या ज़रूरत। जब सबको पता है क्राइम हुआ है, ये कि पैसा इनके घर से मिला है, प्रूफ भी हो गया, जो जांच थी 3 जजेस की बेंच पे वो जांच में भी आ गया, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये 3 जजेस के पास जो बेंच बनाएगी जांच के लिए, ये कोई विशेष अधिकार भी नहीं है इनके पास। ये तो मामला था जस्टिस यशवंत वर्मा का, लेकिन इस मामले में आपको एक और अपडेट दे दूं। इस साल यानी 2025 में ही 29 जनवरी को दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, जिसके जो हेड हैं वो मधुर वर्मा हैं, उन्होंने स्पेशल जज और उनके कोर्ट के अहमद के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी। ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एसीबी की जब मांग दिल्ली हाई कोर्ट के पास आई तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और ये कहा कि स्पेशल जज के खिलाफ जरूरी सामग्री नहीं है, इसलिए अदालत ने कहा कि वो अपनी जांच अभी जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आगे आप जांच आगे जारी रखिए। अगर आपको कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस, जैसे आपने कहा कॉल रिकॉर्डिंग, अभी कॉल रिकॉर्डिंग की कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं थी कि दोनों आवाज़ उन्हीं की है जिनकी ली गई है, तो उन्होंने सिर्फ एविडेंस पेश कर दिया कि ये एविडेंस है। तो एविडेंस की भी फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए कि सच में आवाज़ उन्हीं की है, क्या वही बोल रहे हैं, किस सर्कमस्टांसेस में बोल रहे हैं, कहीं एडिटेड वीडियो तो एडिटेड ऑडियो तो नहीं है। आप ये सब साक्ष्य लेके आइए, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे, लेकिन आप जांच जारी रखिए। बड़ा फैसला हुआ वो ये हुआ कि स्पेशल जज को ट्रांसफर कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस खबर पर क्राइम तक की नजर रहेगी, आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया। इस पर आप लोगों के क्या कमेंट्स जरूर बताइएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, ये भी बताइएगा। धन्यवाद।